शरद कुमार और रजत कुमार दो भाई थे। दोनों अंबिकापुर नामक गांव में रहा करते थे। शरद कुमार गरीब था और वो लकड़ियां बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था, जबकि रजत कुमार की राशन की दुकान थी और वो एक संपन्न और धनी व्यक्ति था। एक दिन शरद अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी तन्वी उससे बोली, अजी आ गए आप? कुछ राशन लेकर आए हो क्या? बच्ची भूखी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। नहीं तन्वी, आज भी जंगल में बेचने के लिए लकड़ियां नहीं मिली और मैं कुछ नहीं ला पाया। अजी आप ऐसा करिए कि बड़े भैया के पास चले जाइए और थोड़ा राशन उधार ले आइए। कम से कम आज तुम्हें घर में कुछ खाने को तो बना दूं। तन्वी, तुम्हें तो बड़े भैया का नेचर मालूम ही है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो एक बार मैं जाकर देख लेता हूँ। शरद कुमार अपने बड़े भाई रजत के पास जाता है, जो कि अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, और कहता है, रजत भैया, मैं कह रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा राशन उधार दे देते, मैं जल्दी ही आपका उधार लौटा दूंगा। अरे अरे शरद, तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारा भाई हूं मैं, तुम्हें थोड़ा राशन तो उधार दे ही सकता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने तुम्हें उधार दिया है जो तुमने वापस नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरी दुकान की साफ सफाई कर दो, बदले में मैं तुम्हें थोड़ा राशन दे दूंगा। ठीक है रजत भैया, मैं कर देता हूँ। उसके बाद शरद ने रजत की दुकान की साफ सफाई की और गौर भी ठीक तरह से जमा दिए। इस पर रजत ने उसे सिर्फ थोड़ी सी ही चावल दिए, जिस पर शरद बोला, ये क्या भैया, इतने कम चावल? इतने में तो सिर्फ हमारे बच्चे ही खा पाएंगे, मैं और तन्वी तो भूखे ही रह जाएंगे। आप थोड़े और चावल और उसके साथ साथ थोड़ी दाल भी दे देते तो हमारा खाना हो जाता। अरे शरद, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सब कुछ तुम्हें ही उठाकर नहीं दे सकता ना, इतना ही ले जाओ, अब मैं और नहीं दे सकता, जाओ जाओ। बेचारा शरद निराश होकर अपने घर आ गया और वो चावल अपनी पत्नी को देते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तन्वी कि बड़े भैया से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि थोड़े चावल और दे दो, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने ये इतने चावल दिए हैं, लो इसे बना लो। फिर तन्वी ने वो चावल बनाए और अपने दोनों बच्चों आरती और सुधाकर को खिला दिए। बेचारे वो दोनों भूखे ही सो गए। इसी तरह समय गुजर रहा था। रजत एक बेईमान आदमी था और वो नाप तोल में अक्सर कमी किया करता और उसकी धर्मपत्नी मीनाक्षी भी काफी लालची थी। एक बार की बात है, उसे गांव में एक साधु महाराज घूमते हुए आए हुए थे। वो पहले रजत के घर पहुँचे और उन्होंने कहा, अरे बेटा, कोई घर में है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। साधु महाराज की आवाज सुनकर रजत की पत्नी मीनाक्षी बाहर आई और बोली, जी साधु महाराज, मैं घर पर हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटा, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है साधु महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। मीनाक्षी सोचती हुई अंदर गई कि आखिर साधु को क्या दिया जाए, और वो अपने पति रजत से बोली, अजी सुनिए, हमारे घर के बाहर साधु महाराज आए हैं और वो कुछ खाने की मांग कर रहे हैं। खाना तो पूरा खत्म हो गया है, मैं उन्हें क्या दूं? आप ऐसा कीजिए, थोड़ा बहुत राशन निकालकर उन्हें दे दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी दुकान से राशन दे दूं? तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ जो फल रखे हुए हैं ना, खराब हो रहे हैं वो, और कल की कुछ बासी रोटियां बची हैं, वो सब कुछ उठाकर तुम साधु महाराज को दे दो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मीनाक्षी ने रात की बची रोटियां और खराब फल उठाकर साधु को दे दिए और बोली, साधु महाराज, अभी तो यही था, आप इसी से काम चला लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मेरा इतने में काम चल जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आगे चले गए। साधु महाराज को खाना अभी भी नहीं मिला था और उन्हें अभी भी भूख लगी थी, और वो शरद के घर के बाहर पहुँचे और उन्होंने आवाज लगाई, अरे, कोई घर में है क्या?
कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तन्वी बस शरद के लिए खाना ही लगा रही थी। साधु की आवाज सुनकर तन्वी बोली, अजी लगता है हमारे दरवाजे पर कोई साधु महाराज आए हैं और वो हमसे खाना मांग रहे हैं, परंतु मैं उन्हें खाने के लिए क्या दूं? इतना ही खाना है हमारे घर में जितना मैंने आपको परोस दिया। अगर मैं उन्हें खाना दे दूंगी तो आप भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं भूखा रह जाऊंगा तो क्या हुआ? साधु महाराज का आना तो बड़े भाग्य की बात होती है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम साधु महाराज को ये खाना भेंट करते हैं। फिर दोनों बाहर आए और उन्होंने साधु महाराज से आशीर्वाद लिया और फिर बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया ये खाना खाकर हमें अनुग्रहित करें। अरे बच्चे, इतना खाना तो मेरे लिए बहुत है। फिर साधु महाराज ने सारा खाना खा लिया और बोले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप दोनों ने एक भूखे साधु को खाना खिलाया। मैं आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। फिर साधु ने अपने झोले से एक फल निकाला और उसे शरद को देते हुए बोला, शरद, ये फल रख लो, ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। इसे तुम अपने घर में रख देना। मेरे साथ साथ मेरे गुरु जी का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। शरद और तन्वी ने वो फल लाकर अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अगले ही दिन से शरद के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। गांव के सबसे अमीर सेठ रतनलाल ने शरद के घर आकर कहा, शरद बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे काम में मेरी मदद कर सके। मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना बोलूं। कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना और मेरी दुकान संभालना, और मैं तुम्हें उसकी पगार दे दिया करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब शरद सेठ रतनलाल की दुकान पर काम करने लगा और सेठ रतनलाल की दुकान पर अब बहुत ज्यादा कमाई होने लगी। जल्दी ही सेठ रतनलाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी दुकान को शरद के नाम कर दिया। शरद की दुकान अब गांव में सबसे ज्यादा चलती थी। धीरे धीरे इस बात की खबर रजत को लगी और रजत सोच में पड़ गया। आखिर शरद ऐसा कर क्या रहा है कि उसकी दुकान इतनी ज्यादा चल रही है? कल उसके पास खाने को नहीं था और आज वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन बैठा है। इसके पीछे कोई ना कोई तो राज जरूर है। मुझे शरद से बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है इसकी। और यही सोचकर रजत शरद के पास गया और कहने लगा, अरे शरद भाई, आजकल तो तुम्हारी अमीरी के चर्चे पूरे गांव में हैं। मुझे भी बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जो तुम अचानक से इतने अमीर बन गए। मैं भी तो दुकान चलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी दुकान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अरे रजत भैया, ये सब तो साधु महाराज का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है। साधु का आशीर्वाद? तुम किस साधु के बारे में बात कर रहे हो? फिर शरद ने अपने भाई रजत को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनने के बाद रजत बोला, साधु महाराज ने मेरे साथ गलत किया है। वो मेरे घर पर भी आए थे, मैंने भी उन्हें खाना खिलाया, परंतु उन्होंने आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें दिया। मैं अभी जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढ कर मैं इतना इंसाफी की वजह पूछूंगा। और ये कहकर रजत वहाँ से निकल पड़ता है। बहुत देर वो साधु महाराज को ढूंढता फिरता है। फिर अचानक उसे साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। रजत उनके पास जाता है और उनसे कहता है, साधु महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या पूछना है? पूछो बेटा, अवश्य पूछो। महाराज, मैंने और मेरे भाई दोनों ने आपको खाना खिलाया, परंतु आशीर्वाद स्वरूप वो फल आपने सिर्फ मेरे भाई शरद को ही दिया, मुझे नहीं दिया। ऐसा क्यों किया आपने? बेटा,
वो फल मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और कहा था कि जो तुम्हें सच्चा दान करे उसे ये फल देना। मेरे अनुसार शरद ने ही सच्चा दान किया था, इसीलिए मैंने वो फल उसे दे दिया। लेकिन महाराज, उसने भी तो आपको खाना ही खिलाया है, तो फिर उस फल पर तो दोनों का ही अधिकार हुआ ना। बहुत बोलने के बाद भी साधु ने ये कहकर मना कर दिया कि उस फल पर केवल शरद का अधिकार है, क्योंकि उसका मन सच्चा था। इस पर रजत बहुत गुस्सा हुआ और वो साधु महाराज से बोला, मैं आपकी शिकायत महाराज से करूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यकीन है कि महाराज सही फैसला करेंगे। रजत महाराज के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। महाराज ने शरद को भी बुलाया और फिर वो बोले, मैंने तुम दोनों की बात सुनी। रजत सही कह रहा है। तुम दोनों ने साधु को खाना खिलाया था, तो आशीर्वाद पर तुम दोनों का ही अधिकार होना चाहिए। परंतु साधु ने सिर्फ शरद को ही आशीर्वाद दिया और रजत को नहीं। अब ये जानने के लिए कि इस आशीर्वाद का सही हकदार कौन है, तुम दोनों को एक और परीक्षा देनी होगी। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? जी महाराज, हम दोनों इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। तुम दोनों दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहां एक गांव है, सुजानपुर। सुजानपुर के लोग बहुत ही अच्छे और भले लोग हैं। तुम दोनों को उस गांव में लोगों की मदद करनी होगी। जिसकी मदद सच्ची होगी वही इस फल का हकदार भी होगा। महाराज की बात सुनकर दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। आगे जाकर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। चलते चलते रास्ते में शरद को एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वो शरद को देखकर बोला, बेटा, ओ बेटा, क्या तुम इस दिशा की तरफ जा रहे हो? हाँ बाबा, मैं इधर की तरफ ही जा रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, क्या तुम मेरा ये लकड़ी का गट्टा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरी धर्मपत्नी खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजार कर रही है और मैं आज काफी थक गया हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई है। हाँ बाबा, क्यों नहीं। लकड़ियों का गट्ठा उठाकर बूढ़े बाबा के घर उसने पहुंचा दिया। बूढ़े बाबा ने उसे धन्यवाद किया और शरद आगे निकल गया। दूसरी तरफ रजत जिस रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ उसे एक छोटा बच्चा मिला जो कि खेलते खेलते गिर गया था। रजत ने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, अरे बेटा, तुम्हें तो चोट लग गई है। अब तुम चलकर अपने घर कैसे जा पाओगे? तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ। चलो, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रजत अब उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने उसे एक झोपड़ी में रोने की आवाज सुनी। रजत उस झोपड़ी में चला गया। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रो रही थी। रजत ने उनसे पूछा, बूढ़ी अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बेटा, मेरा बेटा बचपन में गुम गया था। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा है। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी भी हो चुकी हूँ। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरा जीवन भी सफल हो गया होता, परंतु मेरा कोई नहीं है, इसीलिए आज मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। माफ करना अम्मा, अगर आपका बेटा जीवित होता तो मैं आपकी कोई मदद जरूर कर सकता। वो बचपन में गुम हो गया था, तो वो तो शायद ही जीवित होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रजत वहाँ से आगे चला जाता है। थोड़ी देर बाद शरद भी उसी रास्ते से आता है। शरद को भी वही आवाज सुनाई देती है। वो झोपड़ी के अंदर जाकर अम्मा से वही बात पूछता है। अम्मा उसे भी वही जवाब देती है जो उन्होंने रजत को दिया था। ये सुनकर शरद अम्मा से कहता है, अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? जीवन तो भगवान का वरदान है और आपको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं। आपका गुम हुआ बेटा मेरे ही पास है अम्मा। मैं उसे कल लाकर आपके घर छोड़ दूंगा। कृपया आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा कहकर शरद भी वहाँ से चला जाता है। शरद अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और बोलता है, अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो बूढ़ी अम्मा आत्महत्या कर लेती
और इस पाप का भागी भी मैं होता तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था। हम अपने पुत्र को ऐसा कह देंगे कि वो उन्हीं बूढ़ी अम्मा का बेटा है। जब तक बूढ़ी अम्मा जीवित रहेगी तब तक हमारा पुत्र उनके पास रहेगा, और जब बूढ़ी अम्मा का जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो पुण्य हमारे पास वापस आ जाएगा। तन्वी इस बात पर तैयार हो गई। शरद ने अगले दिन अपने पुत्र को बूढ़ी अम्मा के पास छोड़ दिया। अब दोनों भाई राजा के दरबार में उपस्थित हो गए और दोनों ने अपने द्वारा की गई मदद के बारे में राजा को बताया। तुम दोनों ने ही गांव वालों की मदद की है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सच्चा दान तो शरद ने ही किया है, जिसने उस बुढ़िया के जीवन दान के लिए अपने पुत्र को दान कर दिया। यही सच्चा दान है। हम हर वो वस्तु सरलता से दान कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं, परंतु जो वस्तु हमारे लिए अति आवश्यक है उसका दान ही सच्चा दान कहलाता है। और यही वजह है कि साधु ने वो फल तुम्हें ना देकर शरद को दिया, क्योंकि तुमने साधु को वो खाना खिलाया था जो तुम्हारे काम का नहीं था, परंतु शरद ने उन्हें वो खाना दिया था जो वो खुद खाने वाला था। इसीलिए उस आशीर्वाद के फल पर केवल और केवल शरद का ही अधिकार है।